नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। आज का पहला न्यूज़ है हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, आइए पढ़ते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के अनुसार 2009, 2010 और 2021-22 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल कितने हाथियों की मौत हो गई। तो जो भी रेलवे ट्रैक्स होते हैं उस पे हाथियाँ बीच में आ जाते हैं, या फिर कभी ट्रेन हाथियों को रौंद के चले जाते हैं। तो एक डाटा भी आया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अनुसार, जिसके तहत 186 हाथियों की मौत हो गई है। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसके लिए इस घटनाओं को कम करने के लिए मिनिस्ट्री द्वारा एक स्कीम भी चलाया गया था जिसका नाम था प्लान बी। ये देखिए, पहले ये देखिए, ऐसे हाथियों की मौत हो जाती है ट्रैक्स पे आके। तो करीब करीब 186 हाथियों की मौत हो गई। प्लान बी चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा, जिसके तहत ये बताया गया था कि जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं उसके आस पास में मधुमक्खियों की जो आवाज़ होती है उससे रिलेटेड स्पीकर, लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे, जिसको कि हाथी सुन के ट्रैक से दूर रहेंगे। तो ये प्लान बी के तहत किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। कब ये मिनिस्ट्री फॉर्म हुई थी? 1947 में। और सन 2014 में क्लाइमेट चेंज वर्ड इस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ था। जैसे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज वर्ड कब जुड़ा था? 2014 में। इतना जानेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ पहला दिया हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोविड 19 से किसी सदस्य को खोने वाले हर घर के लिए कितने रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। कहने का मतलब ये है कि कोविड 19 से जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जिन परिवारों ने अपना सदस्य खोया है, तो उनको 50,000 रुपये का मुआवजे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अग्रवाल जी का ये अनाउंसमेंट है केजरीवाल का, दिल्ली सरकार द्वारा। और भी दिल्ली सरकार द्वारा सहायता प्रदान किए जा रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है? 72 लाख लोगों को फ्री राशन दे रही है। 5,000 रुपये पर महीने ऑटो टैक्सी ड्राइवर को मिल रहे हैं, और माइग्रेंट वर्कर्स को भी पैसे दिए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जितने भी थे उन्हें भी सहायता मिल रहा है, और फ्री वैक्सीनेशन की फैसिलिटी दिल्ली सरकार प्रोवाइड करवा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो अनिल बैजल। अभी हाल में अनिल बैजल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तो कोविड जो है सभी को अपने चपेट में ले रहा है, तो इससे बचकर रहना है। आप सभी भी अपना ख्याल जरूर रखें। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओबिचुरी से रिलेटेड दिया निधन हो गया। तो हाल ही में चमन लाल गुप्ता जी का, ये आप इमेज में देख सकते हैं इन्हें, चमन लाल गुप्ता जी का निधन हो गया है कोविड की वजह से। ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते थे। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस भी रह चुके हैं 2002 से 2004 के बीच में। इनकी कुछ किताबें जो इनके द्वारा लिखी गई है, जिनका नाम है मेरे प्रयास, संसद में जम्मू एंड कश्मीर, ये सब किताबें थी इनकी। और इस समय प्रेजेंट टाइम में जम्मू एंड कश्मीर के एलजी कौन है? लेफ्टिनेंट, क्योंकि उसे यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है, तो एलजी है वहाँ पे के मनोज सिन्हा। कौन है प्रेजेंट टाइम में जम्मू एंड कश्मीर के एलजी? मनोज सिन्हा। तो इतना जानेंगे इस सवाल के बारे में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा है हेल्थ एंड नेशन से रिलेटेड। कितने कोविड 19 वैक्सीन के डोज भारतीय लोगों के लिए उपलब्ध होंगे अगस्त से दिसंबर तक? तो अभी वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है इंडिया में। करीब करीब 22 से 25 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वैक्सीन की किल्लत है हमारे देश में। तो यह अनाउंसमेंट ये बताया गया है कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक में 216 करोड़ डोजेस जो वैक्सीन की होती है वो भारत में मौजूद होंगे, उपलब्ध होंगे। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन सी वैक्सीन है, अभी कौन कौन सी कंट्री द्वारा बनाया गया। तो स्पुतनिक 5 किसके द्वारा बनाया गया? रशिया द्वारा बनाया गया है, कोविड 19 की वैक्सीन है। कोविशील्ड इंडिया द्वारा बनाया गया है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा इंडिया द्वारा बनाया गया है। और साइनोफार्म चाइना का वैक्सीन है। फिफाइजर जर्मनी और अमेरिकन कंपनी ने मिलकर बनाया। मॉडर्ना को भी यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड ने मिलकर बनाया था। ये कुछ ऐसी दवाइयाँ थी जो कि कोविड 19 के लिए बहुत ही बेनिफिशियल, कारगर साबित हो रही हैं। धीरे धीरे हम लोग कोविड से जंग जीत रहे हैं, बस अपना ख्याल रखना है, बचाव से रहना है। आइए अगला सवाल देखते हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड। किसने जर्मन कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो हाल ही में भी बोरूसिया एक टीम का नाम है, तो बोरूसिया ने लिप्जिंग को हराकर जर्मन का फुटबॉल जीत लिया है। बोरूसिया के टीम में
दो मेंबर हैं अर्निंग हैलैंड, दो खिलाड़ी हैं, दो प्लेयर अर्निंग हैलैंड और जैडन संचो ने, दोनों ने दो दो गोल कर इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया। तो इतना जानेंगे जर्मन का फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी में लिखा है इंदु जैन कौन थी, तो टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन थी। इंदु जैन कौन थी, टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन थी। ये देख लीजिए इंदु जैन टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन थी। इनका भी देहांत कोविड की वजह से हो गया। इन्होंने अपनी आखिरी साल 84 साल की उम्र में ली। यह चेयरमैन थी बेनेट कोलमैन और कंपनी लिमिटेड की। पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था 2016 में। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की तरफ से, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी तरफ से। तो इतना जानेंगे इंदु जैन के बारे में। आइए अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। क्या दिया हुआ है, इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। तो अभी हाल ही में हैरी गुरने ने, किसने, हैरी गुरने ने, इमेज में आप देख सकते हैं हैरी गुरने ने अभी सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। यह तेज गेंदबाज थे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे। 9 मई 2010 को इन्होंने क्रिकेट में खेलना शुरू किया था, क्रिकेट में डेब्यूट किया था। इंग्लैंड का प्रेजेंट टाइम में टेस्ट कैप्टन कौन है, जो रूट, और वनडे कैप्टन कौन है, इवन मॉर्गन। तो इतना जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। आईसीसी के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट की देखरेख करता है। तो आईसीसी के चेयरपर्सन कौन है, ग्रेग बार्ले। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, दुबई, यूएई। और आईसीसी के सीईओ कौन है, मनु साहनी। इतना जानेंगे आईसीसी के बारे में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड। कौन सा राज्य विधान परिषद बनाने की योजना काउंसिल बनाए जाएंगे। अभी तक फिलहाल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद, और विधानसभा क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 6 ऐसे राज्य जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। कौन कौन से ऐसे 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश। ऐसे 6 राज्य जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो यह बात राज्य सरकार के कैबिनेट मीटिंग में तय हुई है कि पश्चिम बंगाल में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाएगा। इसके लिए एक बिल तैयार होगा जो कि विधानसभा में से पारित करके गवर्नर के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। और ये बता दें कि आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अनुच्छेद 169 है संविधान का, उसके तहत पार्लियामेंट, जो संसद है हमारा, वो क्या कर सकती है, किसी भी विधान परिषद को हटा भी सकती है और बना भी सकती है, बशर्ते ये होना चाहिए कि उस राज्य की भी हामी उसके साथ होनी चाहिए। तो इतना जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। कितने राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में अभी तक है। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। कौन नया कोच बना है भारतीय महिला क्रिकेट टीम का। तो अभी शिव सुंदर दास जी को नया कोच बनाया गया है, बैटिंग कोच बनाया गया है। यह पूर्व टेस्ट ओपनर भी थे और अभय शर्मा को फील्ड कोच बनाया गया है। और चीफ कोच कौन बने, तो रमेश पवार को इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम्स का चीफ कोच बनाया गया। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस स्पोर्ट्स प्लेयर को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने 2.5 लाख की सहायता राशि प्राप्त हुई है। तो अभी किस स्पोर्ट्स प्लेयर को 2.5 लाख की सहायता राशि मिली है, तो जोसेफ जेम्स को मिली है। जोसेफ जेम्स के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। जोसेफ जेम्स देखिए, ये इमेज में दिखा रहा है जो जोसेफ जेम्स हैं। जोसेफ जेम्स एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। यह इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग कोच भी हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फॉर स्पोर्ट्स पर्सन फंड के तहत इनको यह सहायता राशि प्रदान की गई है। ये भी अभी कोविड से इन्फेक्ट हो चुके थे, तो इन्हें हैदराबाद ले जाया गया था, जहाँ पे इन्हें एडमिट किया गया था। 1 हफ्ते एडमिट करने के बाद ये रिकवर्ड होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड। किसने यस एसेट्स मैनेजमेंट एंड यस ट्रस्टी लिमिटेड को अक्वायर किया है। तो हाल ही में जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने यस एसेट्स मैनेजमेंट, यस एएमसी और यस ट्रस्टी लिमिटेड को अक्वायर किया है। इसकी अनुमति कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दे दी है। 100% इक्विटी शेयर्स को अक्वायर किया है दोनों में, यस एएमसी में भी और यस ट्रस्टी लिमिटेड में भी। और अब जीपीएल क्या है, सोल
कंट्रोलर हो गया है यस म्यूचुअल फंड का भी। तो आइए कुछ तथ्य यस बैंक के बारे में जान लेते हैं। यस बैंक क्या एक इंडियन प्राइवेट बैंक है। इसके फाउंडर कौन है? यस बैंक के राणा कपूर हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। और सीईओ कौन है? सीईओ प्रशांत कुमार है। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू 12वां न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है। कृष्णापट्टनम पोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो कृष्णापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है। कृष्णापट्टनम पोर्ट अभी हाल ही में चर्चा का विषय रहा है क्योंकि इसको अडानी पोर्ट्स ने अक्वायर कर लिया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसकी अनुमति दे दी है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन ने क्या किया है? इसे अक्वायर कर लिया है। 100% शेयर होल्डिंग होगी अडानी पोर्ट्स की इसमें। अभी तक अडानी पोर्ट्स के पास 11 पोर्ट्स हो चुके हैं, जिनमें से 6 मैरीटाइम स्टेट्स में है, जैसे कि गुजरात, गोवा, केरला। मैरीटाइम स्टेट्स मतलब कि जो कि तटीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है। गुजरात, गोवा, केरला, आंध्र, तमिल और उड़ीसा। यह बिल्ड, ऑपरेट, शेयर और ट्रांसफ़र प्रोग्राम के तहत, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार चला रही है, उसके तहत इसको दिया गया अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। तो इतना जानेंगे कृष्णापट्टनम पोर्ट किसे दिया गया है? तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। ये देखिए कृष्णापट्टनम पोर्ट है, इमेज में आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए अगले समाचार पे चलते हैं। अगला समाचार है 13वां नेशनल न्यूज़ रिलेटेड क्या दिया है? भारत का पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पर खुला है? तो हाल ही में भी ये पुणे में इसकी ओपनिंग की गई है। मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मिलकर नाबार्ड के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की है। तो नाबार्ड के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 में बना था। हेडक्वार्टर नाबार्ड का कहाँ पे? मुंबई में। और चेयरमैन कौन है नाबार्ड का? GR चिंतला। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा वर्ल्ड अफेयर्स रिलेटेड। किसे तिब्बत के निर्वासन सरकार का राष्ट्रपति चुना गया है? तो निर्वासन सरकार का मतलब कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल, ठीक है। पेनपा सिंह, जिनको के भी राष्ट्रपति हाल में ही चुना गया। ये क्या थे? पूर्व स्पीकर थे तिब्बत संसद में। करीब करीब 64,000 तिब्बतन नागरिक जो हैं, जो कि इंडिया, नेपाल, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उन्होंने वोट किया है। यह तीसरा सीधा चुनाव था जब से दलाई लामा ने राजनीति छोड़ दी है, उसके बाद से यह तीसरा सीधा चुनाव था। डायरेक्ट इलेक्शन हुए हैं। तिब्बत का कैपिटल क्या है? लहासा। और तिब्बत का करेंसी क्या है? रेनमिनबी। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, तिब्बत के बारे में। तो इनका नाम क्या है? पेनपा सेरिंग जी, जिनको के भी राष्ट्रपति बनाया गया है गवर्नमेंट इन एग्जाइल तिब्बत का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड अफेयर्स रिलेटेड क्या दिया हुआ है? किसे माली का प्रधानमंत्री बनाया गया? तो अभी मोख्तार ऊआने को माली का प्रधानमंत्री बनाया गया है। इब्राहिम बौबकर केटा की जगह ली है इन्होंने, मोख्तार ऊआने जी ने। राष्ट्रपति बानेडो के समक्ष नई सरकार यह बनाएंगे। तो किसे प्रधानमंत्री चुना गया है? मोख्तार ऊआने को। किनकी जगह लिए? इब्राहिम बौबकर को केटा का जगह लिया है। और बानेडो के समक्ष ये नई सरकार बनाएंगे। माली क्या है? एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। माली क्या है? एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जो कि सबसे 8th लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका में। और कैपिटल क्या है माली का? बमाको। और करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। इतना जानेंगे माली के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दिया है। एटलस 5 रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया? तो अभी फ्लोरिडा से एटलस 5 रॉकेट को लॉन्च किया गया। ये देखिए एटलस 5 रॉकेट, इमेज में आप देख सकते हैं। एटलस 5 रॉकेट को फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने लॉन्च किया है। यह SBRIS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट कैरी करेगा। फुल फॉर्म क्या है SBRIS का? तो स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम है, SBRIS का फुल फॉर्म है। कौन लॉन्च करेगा इसे? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस लॉन्च करेगा इसे। यह एक स्पेस ट्रैकिंग सर्वेलेंस सिस्टम है, जिसके तहत इससे US फोर्सेस, स्पेस फोर्सेस की मदद हो पाएगी। और US स्पेस फोर्सेस के लिए यह लॉन्च किया गया है। CEO कौन है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के? तो CEO है टोरी ब्रूनो। CEO है। फाउंड कब हुआ था? 1 दिसंबर 2006 को। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सेंटेनियल, कोलोराडो, यूनाइटेड स्टेट्स। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। फिर है क्या दिया हुआ है? सिमोग्रा साइंस एंड इनोवेशन, सॉरी, क्वेश्चन क्या है? सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर किस देश में विकसित किया गया? ईरान में सिमोग सुपर कंप्यूटर बनाया गया है। यह 100 गुना ताकतवर है पिछले सभी सुपर कंप्यूटर जो कि ईरान में बनाए गए थे।
यह तेहरान अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। अभी इसकी कैपेसिटी 0.56 पेटाफ्लॉप्स है। इसका इस्तेमाल किस लिए कर किया जाएगा, तो जितने जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड काम होंगे, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए भी, वेदर फॉरकास्टिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और जो भी ट्रैफिक और इमेज प्रोसेसिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो स्मार्ट सुपर कंप्यूटर किस देश ने विकसित किया, तो ईरान ने इसका विकसित किया। तो ईरान का कैपिटल कौन है, क्या है, तेहरान। इतना जानेंगे ईरान के बारे में। आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं, किसने एमएमए टाइटल का खिताब जीता है। तो हाल ही में अभी एमएमए टाइटल का खिताब अर्जन भुल्लर ने जीता है। ये अर्जन भुल्लर, इनको देख लेंगे। इन्होंने ब्रांडन वेरा को हराया है। हैवी वेट वर्ल्ड चैंपियन बने हैं ये अर्जन भुल्लर। वेरा को हराकर 5 साल से लगातार जीतने का खिताब भी इन्होंने छीन लिया। भुल्लर ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल भी पाया था 2010 और 2012 में, और ये पहले ऐसे इंडियन ओरिजिन है जो कि कनाडा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किए। तो आज का सेशन कैसा रहा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें चैनल को।